everyone, good evening and good evening. So this is your educator दीपिका ग्वालानी over here और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भाई मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और जो बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास में आए हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए दे दिया जाए कि भाई मैं जिससे आप लोग पढ़ रहे हो वो आखिर है कौन। ठीक है, सो आई एम दीपिका ग्वालानी, मैं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ आप लोगों को। आई एम अ CS, आई ऑल्सो कंप्लीटेड MBA, MCOM एंड MA इन इकोनॉमिक्स। आपने 2 मास्टर्स तो पढ़ी होगी ना, आपकी मैम के पास ट्रिपल मास्टर्स है। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉमर्स स्ट्रीम एंड आई वांट ईच ऑफ माय स्टूडेंट टू हैव दैट गोल्ड मेडल। ठीक है, मैं आप सबको वो गोल्ड मेडल दिलाना चाहती हूँ। ओके बच्चे लोग, अगर अभी तक आपने इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो भाई जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हमारी होती है उन सारी क्लासेस के लिंक जो हम भेजते हैं ना वो इसी चैनल के ऊपर भेजते हैं। तो जल्दी से जाके इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सो दैट आपको क्लासेस के अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिल सके। ओके, ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी पे जाओ और इसको फॉलो कर लो। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और अगर अभी तक नहीं फॉलो किया ना तो प्लीज अभी जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हम लोगों की स्पेशल क्लासेस जो होती है या प्लस क्लासेस जो होती है उन स्पेशल और प्लस क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपने मेरा प्रोफाइल फॉलो किया होगा। तो जल्दी से जाओ और फटाफट से फॉलो कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपके स्कूल एग्जाम में आप टॉप करो और आप चाहते हो कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, आप अपनी प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी हेल्प करता है। इसके अंदर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जो भी सब्सक्रिप्शन इनफैक्ट आप ले रहे हो उसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करोगे DEEPI। तो DEEPI कोड बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लेना, क्योंकि अगर आपको 10% ऑफ चाहिए ना तो आपको ये कोड ही लगाना है। इनवाइट और रेफरल कोड जहां भी पूछा जाए आपको ये कोड याद रखना है और यही कोड लगाना है। ओके अनअकैडमी में हम आपको 2 तरह के सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं। वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंड इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आप अपने घर बैठे कंफर्ट से क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सारे कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पे अवेलेबल है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस हो रहा है, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिल रही है। तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होती है ना बेटा, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, PDF मिल जाएंगे, हमारी PPT की नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, बैच कोर्सेज होते हैं। ये सारे फीचर्स किसके हैं? प्लस सब्सक्रिप्शन के। आप टॉप एजुकेटर्स के पास नहीं जा सकते, अनअकैडमी आपके लिए टॉप एजुकेटर्स आपके घर पे लेके आ रहा है, तो इससे ज्यादा बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइजेस की अगर हम यहाँ बात करें तो बच्चों बहुत ही इफेक्टिव प्राइजेस है। 6 मंथ का प्राइस है आपका 10,000, 12 मंथ का प्राइस है आपका 15,000, 15 मंथ का प्राइस है आपका 18,000। और यार DEEPI कोड लगाओ, आपको क्या मिल जाएगा? 10% ऑफ मिल जाएगा आपके सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। अगर हम आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे बात करें तो पहले फीचर्स देख ले। और आइकॉनिक प्लस में डिफरेंस क्या है बेटा? अगर आपको चाहिए कि यार हमसे तो ग्रुप स्टडी ना हो पाएगी, ठीक है, हमसे तो ग्रुप स्टडी ना हो पाएगी, हमको तो इंडिविजुअल पढ़ाई चाहिए भाई, तो यहाँ पे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हेल्प करेगा। आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वीकली रिपोर्ट जनरेट होगी, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर और सारे प्लस के बेनिफिट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस देखो, 6 मंथ का 17,000, 12 मंथ का 28,000 एंड 15 मंथ का 32,000। बेटा एक चीज ऑब्जर्व करना, हमेशा सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आप जितने ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे ना आपको उतना ही वो क्या पड़ेगा? इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो दिमाग लगाओ अपना कॉमर्स वाला, 6 मंथ नहीं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि पर मंथ कॉस्ट जो आपकी आएगी ना वो 12 मंथ वाले में कम आएगी। और यार DEEPI कोड तो है ही आपके साथ आपको 10% ऑफ देने के लिए। ओके, अनअकैडमी ने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अनअकैडमी चाहती है कि हम हमेशा हमारे स्टूडेंट का साथ दे। तो यहाँ पे एक आस्क अ डाउट फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको जो भी डाउट है, ठीक है, आपको जो भी डाउट है आप अपने सारे डाउट्स यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं आस्क अ डाउट फीचर पे, किसी भी टाइम पे। बेटा कोई टाइम लिमिट नहीं, जब पूछना चाहो तब अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आपको आप ही के क्वेश्चन का वीडियो की फॉर्मेट में आंसर मिलेगा। पता है प्रोसीजर क्या है पूछने का? आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, उसमें एक फीचर आता है आस्क अ डाउट, ठीक है, वहां जाओ, वहां पे जाके अपने फोटो जो है ना, अपने डाउट का फोटो उसको अपलोड कर दो और अपलोड करने के बाद सब्जेक्ट बता दो और आपको वीडियो की फॉर्मेट में उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, so now let's begin our class।
ठीक है। तो बेसिकली आज क्या करने वाले हैं समझो, आज ना हम लोग प्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं एंड इन वन गो, ठीक है, इन जस्ट वन गो मैं पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन क्या करने वाली हूँ, कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। मैं पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सिर्फ एक गो में, मतलब एक ही सिर्फ तुम्हारा आज ये क्लास होगा और पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू कंप्लीट, राइट। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन होता क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन इज जस्ट अ स्टेप, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है बच्चा लोग, प्रेजेंटेशन ना जस्ट अ स्टेप इन दी स्टैटिस्टिक्स प्रोसेस। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस है ना, दैट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप लोगों का एक स्टेप है प्रेजेंटेशन, और इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपकी बुक में 3-4 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपके पास 3-4 चैप्टर है आपकी बुक के अंदर एंड इट डिपेंड्स ऑन बुक्स, ठीक है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक्स चलती है, लेकिन मोर और लेस डेटा सेम है सब लोगों का, ठीक है। मोर और लेस डेटा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक। So basically what we are going to study today is presentation of data के अंदर, ठीक है। what we are going to do is presentation of data के अंदर हम लोगों के जितने भी चैप्टर्स है वो सारे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन हमारा 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है दैट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। व्हाट आर दोज 3 टाइप्स? 1 इज टेबुलर प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, थर्ड इज, ठीक है, थर्ड इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बेसिकली ये टेक्सचुअल एंड टेबुलर है, ठीक है। ये क्या है हमारा, टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन है। टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया एंड थर्ड इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। 1 इज प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, एंड सेकंड इज प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जो है हमारा सेकंड, दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन, राइट। नेक्स्ट ग्राफिकल के अंदर आपके पास 3 चीजें हैं। पहला है हिस्टोग्राम, फिर है पॉलीगन एंड फिर है ओजाइव। ये 3 चीजें आपके पास ग्राफिकल के अंदर है, राइट। 3 चीजें आपके पास किसके अंदर है बच्चे लोग, ग्राफिकल के अंदर है। मतलब एक चैप्टर आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है, एक चैप्टर आपका इससे रिलेटेड है और एक चैप्टर आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारा 3 चैप्टर हो गए। एक आपका अरिथमेटिक लाइन ग्राफ भी है, वो भी एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। एक अरिथमेटिक लाइन ग्राफ भी है, वो भी हमको पढ़ना है, तो दैट इज ऑल्सो 1 चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है बच्चे लोग। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल टेबुलर प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, 3 तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। बेटा सब लोगों के साथ ना क्लास का लिंक शेयर कर दो, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा प्रेजेंटेशन आज ही कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। मैराथन सेशन है आप लोगों का ये, तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को बुला दो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी उन लोगों की भी, ठीक है। एवरीवन प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज इन योर व्हाट्सएप, इंस्टा, जहाँ तुमको ड्रॉप करना है बस अपने सारे फ्रेंड्स को क्लास में बुला लो और बोल दो कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बी देयर, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। पहला क्या है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। सब लोग कॉपी पेन क्या करना, लेके बैठना साथ में। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब हम किसी भी डेटा को पैराग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर दे, राइट, टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर दे, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। बेसिकली जब हमारे पास कोई भी और मेथड नहीं होता है प्रेजेंटेशन का, जब हमारे पास कोई भी और मेथड नहीं है प्रेजेंटेशन का, तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज बेसिकली व्हाट, टेक्सचुअल मतलब डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करना। क्लियर। अब क्या है, ये टेक्स्ट वाला ना बहुत बोरिंग हो जाता है। टेक्स्ट वाला जो प्रेजेंटेशन होता है ना, ये बहुत बोरिंग हो जाता है यार, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता ना। टेक्स्ट को पूरा पढ़ना, उसमें से समरी निकालना बहुत डिफिकल्ट है, राइट, बहुत डिफिकल्ट है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो जनरली हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े तभी हम टेक्सचुअल का यूज़ करते हैं। जब हमको लोगों को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी हो, ठीक है, जब हमको डिटेल्ड इन्फो लोगों तक पहुंचानी हो, तो इन दैट केस हम लोग टेक्सचुअल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज वी ट्राई टू अवॉइड, ठीक है, अदरवाइज व्हाट, वी ट्राई टू अवॉइड दिस, ठीक है। हम टेक्सचुअल का यूज़ बहुत कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर। अब आगे देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझना। बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज टेक्सचुअल, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब नेक्स्ट क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब हम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जब हम डेटा को
टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। यू नो व्हाट इज टेबल्स? जब हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जब हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो इन दैट केस इट इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन, राइट। जब हम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो इन दैट केस इट इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ना थियरी क्वेश्चन भी बन जाता है और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, और अगर आता भी है ना तो 5 to 6 मार्क्स के अंदर आता है, ठीक है। 5 to 6 मार्क्स के अंदर आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं, 4 मार्क में भी कभी कभी आ जाता है। तो टेबुलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेबुलर का क्वेश्चन थियरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो वी नीड टू स्टडी बोथ दीज टॉपिक्स, मतलब हमको टेबुलर भी पढ़ना है और हमको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, ठीक है। टेबुलर मैंने आपको मीनिंग बताया ना, जब हम डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, दिस इज रो, दिस इज कॉलम, ठीक है। जब हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। सो व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और रोज एंड कॉलम्स, तो इन दैट केस इट इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट बच्चा लोग, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन क्यों बनाते हैं यार टेबल, क्यों बनाते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन? टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। एक बहुत ही बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है और मैं उसको आपको एक सिंपल फॉर्म में टेबल में बना के दे दूं तो इट बिकम वेरी सिंपल ना। तो हम जब डेटा को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तब हम टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। हम इकोनॉमाइज करना चाहते हैं स्पेस को, यार देखो इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ होता है, उसको छोटा सा एक टेबल की फॉर्म में कॉम्पैक्ट बना दिया तो वो हमारे लिए स्पेस भी सेव कर देगा, इकोनॉमाइज भी हो जाएगा, ठीक है। समझ आया क्या? ये हमारा इकोनॉमाइज भी हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? स्पेस भी कम लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। हम इजीली क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन का मतलब जब डेटा टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके यहाँ परसेंटेज मार्क्स लिख दिए, ठीक है, मैंने क्या कर दिए, आपके मार्क्स लिख दिए यहाँ पे और यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख दिए। अब इस टेबल की फॉर्म में ना डेटा कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। इकोनॉमिक्स, BS सारे आपके मार्क्स मैंने यहाँ लिख दिए। अब कितना इजीली कंपैरिजन हो जाएगा, किसमें कम किसमें ज्यादा, बहुत इजीली कंपैरिजन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन बहुत इजीली हो जाता है, राइट। जब हम टेबल की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो इट बिकम इजी फॉर अस टू कंपेयर दिस डेटा, राइट। इट बिकम इजी फॉर अस टू कंपेयर द डेटा, राइट। नेक्स्ट वी हैव रेफरेंस। हमको ये पता लग जाता है कि किस रेफरेंस में बात की जा रही है, ठीक है। टेबुलर प्रेजेंटेशन हमको रेफरेंस भी प्रोवाइड कराता है कि वो डेटा एक्चुअल में आया कहाँ से है, राइट। समझ आया क्या? मतलब आगे भी अगर हमको कुछ करना है तो वी कैन इजीली यूज दैट डेटा फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। क्लियर है सब लोगों को? तो बेसिकली रेफरेंस मिलता है कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। टेबल नंबर्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखो किसी भी डेटा का मीन, मोड, मीडियन निकालना है, ठीक है, तो तुम कभी भी नोटिस करना आपको पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ होगा डेटा, आपको हमेशा टेबल की फॉर्म में डेटा दिया हुआ होगा जब भी आपको मीन, मोड, मीडियन निकालने को बोलेंगे, राइट। जब भी आपको मीन, मोड, मीडियन निकालना होता है तो आप डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। समझ रहे हो बच्चे? टेबल की फॉर्म में होगा तभी हम उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अदरवाइज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू प्रेजेंट द डेटा, टू यूज द टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ये समझ आया ना सब लोगों को? टेबुलर प्रेजेंटेशन एवरीवन क्लियर ना? ये ऑब्जेक्टिव्स है कि व्हाई वी प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। सो दीज आर द बेनिफिट्स, ठीक है, ये दीज आर द बेनिफिट्स। समझ आया क्या? ठीक है। अब देखो रिक्विसाइट्स ऑफ अ गुड टेबल। व्हाट आर दी रिक्विसाइट्स ऑफ अ गुड टेबल? मतलब अगर आपको एक टेबल बनानी है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। अगर आपको एक टेबल बनानी है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तुम ये भी बोल सकते हो इस टॉपिक को क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेबल, राइट। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेबल, कि व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेबल। एक अच्छी टेबल में क्या क्या होना ज़रूरी है, एक अच्छी टेबल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट क्वालिटीज और रिक्विसाइट्स ऑफ अ गुड टेबल। देखो सबसे पहली चीज़, टेबल का हमेशा टाइटल होना चाहिए। देखो एक टेबल आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, इसमें सारी डिजिट लिखी है, नंबर लिखी है, सब कुछ लिखा है। अब यहाँ पे मैंने टाइटल ही नहीं लिखा तो तुमको पता चलेगा क्या ये टेबल किससे रिलेटेड है?
नहीं ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा टेबल किससे रिलेटेड है। तो टाइटल इज मस्ट, ठीक है, बिना टाइटल के कभी भी टेबल नहीं होने वाली है, राइट। मैनेजेबल साइज, देखो एक टेबल ना बहुत बड़ी है, एक पेज से स्टार्ट हो रही है दूसरे पेज तक जा रही है, पूरी इतनी लंबी सी टेबल है, तो वो प्रेजेंटेबल नहीं लगती है और ना ही उसका कोई इतना यूज होगा, हम उसको ना ही पढ़ पाएंगे और ना ही मतलब उससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी टेबल ना किसी काम की नहीं होती है। तो टेबल शुड बी ऑफ मैनेजेबल साइज, एक प्रॉपर साइज होना चाहिए टेबल का, राइट। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव, थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाओ, हेडिंग बोल्ड कर दो, ठीक है, या फिर हेडिंग बोल्ड के अलावा तुम उसकी जो ऊपर की जो हेडिंग्स है और जो फर्स्ट कॉलम होते हैं ना, ये वाला कॉलम, इसका शेड अलग कर दो, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो, राइट, ताकि वो थोड़ी अच्छी दिखे। स्पेशल एम्फेसिस, अगर कोई ऐसी चीज है जिसको बोल्ड करना है तो उसको स्पेशल एम्फेसिस दे दो, हाईलाइट कर दो या बोल्ड कर दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पर्पस होनी चाहिए टेबल, ठीक है, योर टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू दी पर्पस, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया है, राइट, हमारे पर्पस को सूट करनी चाहिए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, उसमें प्रॉपरली समझ आ रही है, कॉम्प्लेक्स टेबल होगी लोग नहीं समझ पाएंगे। आपकी टेबल में कंपैरिजन होना चाहिए, ऐसे डेटा को प्रेजेंट करो कि लोग उसको देखते ही कंपेयर कर सकें, ठीक है। कॉलम्स एंड रोज शुड बी नंबर्ड, कितने कॉलम कितनी रो, हर एक का प्रॉपर, जैसे एक्सेल शीट में कैसे ऊपर नंबर आ जाते हैं, वो नंबर्स होना जरूरी है। क्लैरिटी होनी चाहिए, यूनिट्स, देखो अपन देखते हैं बहुत सारी टेबल में लिखा है इन करोड्स, इन लैक्स, तो वो क्लैरिटी यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है, वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड, मतलब प्रॉपर मैनर में उसको प्रिपेयर करना है, यूं ही घास काट के नहीं दे देना है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक टेबल, इसमें से कोई से भी 5-6 पॉइंट्स लर्न करके एक्सप्लेन करने होते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं, कोई से भी 5-6 पॉइंट्स लर्न कर लोगे, दैट विल बी इनफ। नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ अ टेबल। अब देखो मैं एक टेबल बना देती हूँ ना, पार्ट्स ऑफ अ टेबल एक्सप्लेन करने के लिए ना, आई वुड ड्रॉ अ टेबल, एक टेबल में ड्रॉ कर देती हूँ, उस टेबल के बेसिस पे तुम देखना, ठीक है। अब है ना, प्लीज़ थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि मेरे पास अभी स्केल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोशिश करूँगी सीधी बनाने की। जैसे ये टेबल है सपोज, ठीक है, ये टेबल है, ये मैंने यहाँ पे इसके कॉलम और ये बनाया, मैंने यहाँ पे इसको दे दिया टेबल नंबर 6.1, ठीक है। और लिटरेसी रेट, इस टेबल के अंदर मैं लिटरेसी रेट शो कर रही हूँ, लिटरेसी रेट, और यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इन परसेंट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सपोज कुछ भी लिख दो, 5, 6, 8, 9, ये मैं कुछ भी लिख रही हूँ ना, कुछ भी लिख रही हूँ मैं, अच्छा 5, 6 नहीं लिख सकते, 50, 80 और 20, और ये 100 हो गया, 100 हो गया इधर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सोर्स, ये डेटा मैंने लिया है गूगल से, ठीक है, गूगल की वेबसाइट भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और नोट मैंने लिख दिया, ठीक है, फिगर्स आर राउंडेड ऑफ, ठीक है, फिगर्स को मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, राइट, दिस इज योर टेबल, राइट बच्चे लोग। अब इसमें मैं तुमको टेबल के पार्ट्स बताती हूँ, है ना, ये मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में तुमको पार्ट्स बताती हूँ। देखो सबसे पहला पार्ट है आपका टेबल नंबर, ठीक है, अ टेबल शुड ऑलवेज हैव अ टेबल नंबर, राइट। तुमने अगर कोई बुक्स देखी हो ना, जैसे तुम्हारी चैप्टर नंबर 1 की कोई टेबल है तो उस पर लिखा होगा टेबल नंबर 1.1, ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई फर्स्ट चैप्टर की टेबल है तो उस पर लिखा होगा टेबल नंबर 1.1, राइट। उसके बाद उसकी हेडिंग होना जरूरी है, दिस इज दी हेडिंग, ठीक है, ये हमारी क्या होती है बच्चे लोग, हेडिंग होती है, राइट। इस हेडिंग को हम लोग टाइटल भी बोल सकते हैं। टाइटल ना शॉर्ट सा होता है, स्वीट सा होता है, टेबल को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। अगर टाइटल बहुत बड़ा होगा तो टेबल विल नॉट लुक अट्रैक्टिव। टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल एंड थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, राइट। ये जो मैंने इन परसेंटेज लिखा है ना, ये आपका हेड नोट है। क्या है बच्चा लोग, ये हेड नोट। ये मैंने जो इन परसेंटेज लिखा है ना, ये आप लोगों का क्या है, दिस इज योर हेड नोट। हेड नोट का मतलब क्या होता है पता है, हेड नोट का मतलब होता है अगर आप टाइटल को पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाए हो, अगर आपका टाइटल पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया है तो इन दैट केस हेड नोट में उस वैल्यूज को कंप्लीट कर लो, क्योंकि टाइटल बहुत बड़ा तो हो नहीं सकता, है ना, टाइटल बहुत बड़ा तो हो नहीं सकता, तो हम टाइटल को इतना बड़ा ना करके उसको बाकी का पोर्शन हेड नोट में डाल देंगे, राइट।
बाकी का पोर्शन हम क्या कर देंगे, हेड नोट के अंदर डाल देंगे। क्लियर। अब आगे देखो, अब ये क्या है, ये जो आपने ये डेटा प्रेजेंट किया है ना, दिस इज बॉडी। ठीक है, दिस इज बॉडी। जहां हमने डेटा लिखा है ना, उसको हम बोलते हैं बॉडी और फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी और फील्ड बोलते हैं। ठीक है, टोटल का कॉलम हर टेबल के अंदर होता है, ऊपर भी और नीचे भी होता है। मैंने तो नीचे यहाँ बनाया नहीं, अदरवाइज ऊपर और नीचे दोनों जगह टोटल का कॉलम होना जरूरी है। राइट। दूसरी चीज देखो, सोर्स मतलब देखो, अगर आप सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे हो, सेकेंडरी मतलब किसी और ने कलेक्ट किया था। ठीक है, किसी और ने कलेक्ट किया था और आपने उसको एज इट इज यूज किया है, तो उसका सोर्स जरूर लिखो कि ये डेटा आपने कहाँ से लिया है। राइट। नोट, अगर किसी टेबल के एलिमेंट को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हो या फिर आप टेबल की कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो आप उसको कहाँ लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा फिगर्स आर राउंडेड ऑफ, क्योंकि मुझे पढ़ने वाले को बताना था कि मैंने राउंड ऑफ करके लिखे हैं। ये 49 पॉइंट समथिंग था, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 59 लिख दिया है। राइट, 50 लिख दिया है। तो बेसिकली अगर मुझे आपको ये बताना है कि टेबल के जो डिजिट्स है वो राउंड ऑफ है, तो मैंने यहाँ नोट डाल के लिख दिया। एज नोट की जगह कुछ भी हो सकता है ना, इस नोट की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। राइट। तो बेसिकली हमने क्या क्या कंपोनेंट्स देखे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि हमने इस टेबल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स देखे। एक चीज रह गई है बताना, वो अभी बता रही हूँ मैं। राइट। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट कंपोनेंट इज टाइटल। टाइटल इज मस्ट, उसके बिना नहीं होगा। राइट। सेकेंड कंपोनेंट इज टेबल नंबर, बिना टेबल नंबर के टेबल को लोकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। थर्ड हम लोगों के पास क्या है, टाइटल हो गया, टेबल नंबर हो गया। टेबल नंबर के बाद हम लोगों को क्या देखा, हमने सोर्स देखा लास्ट में, ये रहा सोर्स। ठीक है, फिर हमने देखा हेड नोट, ये ऊपर जो मैंने लिखा था ना इन परसेंटेज, दिस इज योर हेड नोट। अगर टाइटल की इंफॉर्मेशन को सप्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए तो आप हेड नोट का यूज करोगे। ठीक है। फिफ्थ इज फुट नोट। ठीक है, ये जो फुट नोट, ये जो नीचे लिखा है ना, दिस इज फुट नोट। अगर आप कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहते हो तो यू कैन राइट इट फुट नोट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है, सिक्स पॉइंट बोलता है ये बॉडी। ठीक है, बॉडी जिसको हम फील्ड भी बोलते हैं, बॉडी और फील्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाली जो डिजिट जहाँ लिखी है ना, इसको बॉडी और फील्ड भी बोलते हैं। राइट। अब मेन चीज, ठीक है, अब मेन चीज एक तो है आपका स्टब्स और एक है आपका कैप्शन। दिस इज मेन, ये एक नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, स्टब्स एंड कैप्शन, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे लोग, समझो। स्टब्स क्या होती है, स्टब्स पता है, स्टब मतलब रोज की हेडिंग। ये जो रो दिख रही है ना आपको, फर्स्ट रो सेकंड रो, इसकी हेडिंग क्या है, मेल और फीमेल, तो इनको हम बोलते हैं स्टब्स। जो रो की हेडिंग होती है ना बच्चे लोग, जो रो की हेडिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टब्स। क्या बोलते हैं, स्टब्स बोलते हैं। और जो कॉलम की हेडिंग होती है, ठीक है, जो कॉलम की हेडिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं। रो की हेडिंग को हम स्टब्स बोलते हैं और कॉलम की हेडिंग को हम कैप्शन बोलते हैं। समझ आया सब लोगों को। रो की हेडिंग, जो रोज हैं उनकी हेडिंग, जैसे मेल फीमेल को हम स्टब्स बोलते हैं, और जैसे ये लोकेशन लिखा है तो इसको कैप्शन बोलेंगे। और लोकेशन के अंदर भी सब पार्ट्स हो गए, रूरल अर्बन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, सब कैप्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब कैप्शन। जो अंदर है तो उसको सब हेडिंग हो गई ना, तो सब हेडिंग को हम सब कैप्शन बोलेंगे। क्लियर है सब लोगों को। तो क्या क्या एलिमेंट देखिए, टेबल नंबर बता दिया, टाइटल बता दिया, कैप्शन को कॉलम की हेडिंग बोलते हैं, स्टब्स को रो की हेडिंग बोलते हैं, बॉडी हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट छोड़ दो यहाँ पे अभी, हेड नोट, सोर्स एंड फुट नोट, ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टेबल। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझ आया क्या? टाइप्स ऑफ टेबल पे आ जाए क्या? टाइप्स ऑफ टेबल, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेबल। ठीक है, मतलब 3 कैटेगरीज, वैसे तो टाइप्स तो बहुत सारे, 3 कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है जनरल पर्पस टेबल, ये पर्पस के बेसिस पर है। ठीक है, जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरल पर्पस टेबल। व्हाट इज जनरल पर्पस टेबल? जो हम यूं ही बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर, वो एक टेबल की फॉर्म में बनता है, लेकिन क्यों बन रहा है, यूं ही जनरली, मतलब तुम लोगों की अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए बन रहा है। तो जनरल पर्पस जो टेबल होती है ना, वो यूं ही बनती है, यूं ही मतलब हाँ जस्ट हमको बनानी है तो हम बना रहे हैं, राइट। इसको रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं, राइट।
इसको रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं, राइट। स्पेशल पर्पस टेबल, तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम्हारी मार्कशीट के अंदर एक टेबल बनाई गई, ठीक है, तुम्हारी मार्कशीट के अंदर एक टेबल बनाई गई, तो उस मार्कशीट वाली टेबल को क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पस। वो स्पेशली बनाई गई है तुम्हारे लिए, ठीक है, वो यूं ही नहीं बनी है, वो स्पेशली बनाई गई है ना, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पस टेबल, राइट। समझ आया। इस स्पेशल पर्पस टेबल का दूसरा नाम है समरी टेबल। इस स्पेशल पर्पस टेबल का दूसरा नाम है समरी टेबल। समझ आया क्या सब लोगों को, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे दो तरह की टेबल होती है, एक होती है जनरल पर्पस और एक होती है स्पेशल पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डेटा। नेचर ऑफ डेटा के बेसिस पे दो तरह की टेबल है, एक है ओरिजिनल और एक है डिराइव्ड। ओरिजिनल टेबल क्या होती है पता है, ओरिजिनल टेबल वो होती है, बेसिकली ओरिजिनल टेबल वो होती है जिसके अंदर हम डेटा को एज इट इज लिखते हैं, जैसा कलेक्ट किया है वैसा लिखते हैं। डिराइव्ड टेबल, तुम्हारी सीजीपीए वाली मार्कशीट देखी तुमने, या जिसमें ग्रेड्स लिखे हैं वो देखा है। तुम्हारे मार्क्स को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए ग्रेड्स के अंदर या परसेंटेज के अंदर, उसको बोला जाता है डिराइव्ड टेबल। जब हम डेटा को कन्वर्ट करके लिखते हैं तो दैट इज नोन एज डिराइव्ड टेबल। जब हम डेटा को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, जब हम डेटा को एज इट इज लिख देते हैं तो उसको बोला जाता है ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल में डेटा एज इट इज लिख दिया जाता है, वेरएज डिराइव्ड टेबल में कन्वर्ट, डेटा को कन्वर्ट करके लिखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो सिंपल टेबल। सिंपल टेबल पता है ऐसी, बस जिसमें एक दो रो हो, एक दो कॉलम हो और बस बन जाए, दैट इज नोन एज सिंपल। कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू वे टेबल हो गई, मतलब कैप्शन फिर सब कैप्शन, ठीक है, उसको टू वे बोलेंगे। थ्री वे आ जाए, थ्री वे भी आ सकती है, कैप्शन सब कैप्शन, उसके अंदर भी सब कैप्शन, रो के अंदर भी सब हेडिंग्स आ रही हैं तो उसको थ्री वे बोलते हैं, ठीक है। और मेनी फोल्ड भी हो सकती है, मतलब बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारी रोज भी हो सकती है, राइट। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और ये थोड़ी क्या होती है, ईजी होती है, राइट। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ टेबल दैट यू हैव टू लर्न। ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में बता दिया। क्लियर है क्या सब लोगों को। आगे आ जाए क्या नेक्स्ट पे। अब एक ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब ना हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एंड दीज न्यूमेरिकल्स ट्रस्ट मी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह से सीख लो बनाना, ठीक है। These numericals are very 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 important। अच्छे से सीख लो कि टेबल कैसे बनती है, ठीक है, अच्छे से सीख लो कि टेबल कैसे बनती है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, टेबल बनाने का एक तरीका होता है, उस टेबल बनाने के तरीके को फॉलो करना, ठीक है। पहले फ्लो चार्ट बनाना, राइट। पहले आप लोग क्या बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, उसके बाद आप टेबल बनाना। पहले फ्लो चार्ट फिर टेबल बनेगी, ओके। चलो, in 11th class there are 120 students, out of which 70 are boys and out of total 70 30 belong to science stream। मतलब मेरे को यहाँ पे क्या दिखा, दो कैटेगरीज दिखी। यहाँ पे कैटेगरीज आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या दिखा, मुझे यहाँ पे दिखा कि साइंस है, आर्ट्स है, इधर देखना 30 बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, 25 आर ऑफ आर्ट स्ट्रीम, मतलब कॉमर्स के भी कुछ होंगे, ठीक है। देर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम एंड 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम। बच्चा मुझे क्या दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पे दो फीचर्स आइडेंटिफाई करने थे, तो मैंने एक तो ले लिया गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, एक तो मैंने ले लिया गर्ल्स और बॉयज़ वाला फीचर, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाला, दिख रहा है ना, इसी के बेसिस पे डेटा दिख रहा है ना, ठीक है, इसी के बेसिस पे डेटा दिख रहा है। तो व्हाट आई डिड इज, देखो टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स को मैंने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, दो, एक तो हो गए बॉयज़ एंड सेकंड वन इज गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स की फॉर्म में मैंने डिवाइड किया, राइट। बॉयज़ में मैंने 3 कैटेगरी बना दी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है। गर्ल्स में भी मैंने 3 कैटेगरी बना दी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है। मैंने 3 कैटेगरी दोनों में बना दी, ठीक है। अब क्या करें, अब हम डेटा जो दे रखा है वो लिखते हैं, ठीक है। हमने ये पहले तो हमने अरेंज कर दिया चीज़ों को, अब जो डेटा दे रखा है ना उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। जो भी डेटा दे रखा है उसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। देखो क्या दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है डेटा समझो। पहला, इन 11th क्लास देर आर 120 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 120 स्टूडेंट्स, राइट। आगे 70 आर बॉयज़, तो देखो 120 में से अगर 70 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी बची, 50। अगर 70 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी बची, 50। आउट ऑफ टोटल 70 बॉयज़ 30 बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, 30 साइंस के हैं, 25 आर्ट्स के हैं। तो बताओ कॉमर्स के कितने हो गए, 30 और 25, टोटल 70 थे, तो कॉमर्स के कितने हो गए 15।
कॉमर्स के कितने हो गए बच्चा 15, क्यों? क्योंकि टोटल 70 थे, 30 साइंस में आ गए, आर्ट्स में 25, कॉमर्स में बचे 15। ठीक है, अब आते हैं गर्ल्स पे। देर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम, भाई 10 गर्ल्स साइंस में है एंड 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम, 35 किस में है? कॉमर्स में। बची कितनी? बची कितनी? 50 में से 10 इधर आ गई, 35 इधर आ गई, आपकी बची कितनी? 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5, राइट। ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया, राइट, आपका डेटा कंप्लीट हो गया। अब व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, इस डेटा के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमको एक जो कैटेगरी है वो लेनी है रोज के लिए, ठीक है, और जो दूसरी सब कैटेगरी है उसको आपको लेना है कॉलम के लिए, ठीक है। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, इसको रो, इसको कॉलम, इसको कॉलम, उसको रो, किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, प्लीज डोंट जज द लाइंस, है ना, लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी पर हम बना रहे हैं फिर भी, राइट। देखो ये हमने एक टेबल बनाई है यहाँ पे, राइट, एंड प्लीज़ यहाँ पे टेबल नंबर ज़रूर लिखना। अब क्वेश्चन में दे रखा है तो टेबल नंबर कुछ भी लिख लो, टेबल नंबर 1 2 3 लिख दो, XYZ लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब मेरे टेबल की हेडिंग में यहाँ लिख रही हूँ ऊपर, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 स्ट्रीम वाइज, ठीक है, स्ट्रीम वाइज मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे तो बना दी स्ट्रीम्स बना दी मैंने, क्या बनाया यहाँ पे? साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में एक कॉलम बना दिया मैंने टोटल का, ठीक है, एक कॉलम बना दिया टोटल का, राइट। ये तो मेरी स्ट्रीम्स हो गई, राइट। इस साइड में लिख रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इस साइड मैंने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बॉयज़ और गर्ल्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। ये जो डेटा है ना, इस डेटा को यहाँ से लेना है। बॉयज़ में साइंस कॉमर्स आर्ट्स, देखो बॉयज़ में साइंस कॉमर्स आर्ट्स है 30 15 25, तो मैंने लिखा यहाँ पे 30 15 और 25, एंड टोटल बॉयज़ कितने हैं? 70, टोटल बॉयज़ कितने हो गए? 70। गर्ल्स देखो कितना है? 10 35 एंड 5, टोटल गर्ल्स कितनी है? 50। आपको यहाँ से भी टोटल करनी है, ठीक है, ये भी टोटल का कॉलम है, आपको यहाँ से भी टोटल करनी है। 30 + 10 40, 15 + 35 50 एंड ये 30, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ से टोटल चेक करना, आप इधर से भी टोटल चेक करो और इधर से भी टोटल चेक करो, अगर सेम आ रही है मतलब आपने सही किया है। दोनों तरफ से टोटल 120 आ रही है, 40 + 50 + 30 इज 120 एंड 70 + 50 इज ऑल्सो 120, मतलब आपकी टोटल दोनों तरफ से सेम आ रही है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर टोटल अलग आती तो आंसर गलत होता, टोटल अलग आ रही होती तो आंसर क्या होता? गलत हो जाता। समझ आया क्या? सब बता दो, क्वेश्चन समझ आया क्या सब लोगों को? आगे बढ़े, नेक्स्ट वाले पे आ जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला। देर आर टोटल 14,040 एम्प्लॉयज, देर आर टोटल हाउ मेनी एम्प्लॉयज? 14,040 एम्प्लॉयज इन अ सर्टेन कंपनी. Of all the employees, 1 in 3 is women and 1 in 12 is a married woman. ठीक है, अरे भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो भाई, 1 in 3 is women and 1 in 12 is a married woman. ठीक है, अब यार ये तो क्वेश्चन ही बहुत अजीब सा है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरह से हमको इसको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और अच्छे से समझना भी पड़ेगा. 1 in 6 is the men, 1 in 6 of the men is a married man. टेबुलेट दी अबव डेटा इन. ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल, अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक तो मेल फीमेल और एक मैरिड अनमैरिड ये दिख रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल टोटल लिख देते हैं पहले तो ऊपर, फिर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं विमेन और मेन में, ठीक है, विमेन एंड मेन ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है. आगे क्या है? इसके आगे भी अंदर और डिवाइडेशन हो रहा है, मैरिड, ठीक है, मैरिड एंड अनमैरिड, ठीक है, मैरिड एंड अनमैरिड, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. मेन के अंदर भी मैरिड एंड अनमैरिड हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है. टोटल कितने लोग हैं? टोटल कितने लोग हैं बताओ फटाफट से. टोटल है 1450, ठीक है, 1450 टोटल लोग हैं हमारे, ठीक है. आगे क्या है? ऑल द थ्री, अब आगे समझना कैसे डेटा निकलेगा. 1 in 3 इज विमेन, टोटल में से 1 in 3 इज अ विमेन, मतलब 1/3, 1 in 3 मतलब 1/3 है ना, तो 1/3 ऑफ 1440 इज अ विमेन, ऐसे लिख दूं तो 1/3 ऑफ 1440 कितना होता है? 480 अप्रॉक्स, है ना, हाँ 480 होता है, तो मैंने 480 विमेन्स लिख दी, ठीक है. मैंने क्या लिख दिया? 480, क्योंकि यहाँ लिखा था 1 in 3 इज विमेन, मतलब 1/3 इज विमेन, ठीक है. इस 1/3 में भी आगे क्या लिखा है? 1 in 12 इज मैरिड विमेन, ठीक है,
1 in 12 इज अ मैरिड वीमेन, ठीक है, मतलब इस 480 में से 1/12 क्या है, मैरिड है। इस 1440 में से 112 क्या है, मैरिड विमेन है, ठीक है। तो हमने इस 1440 का 1/12 निकाल दिया, कितना आ गया, 120। आपका बेसिकली क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। 480 में से जब 120 माइनस करे थे हमने तो कितना आ गया, 360 आ गया, राइट। मेंस का क्या बोला है, 1/6, ठीक है, 1/6। अच्छा यहाँ पे मेन कितने आ गए, 960, क्योंकि 1440 में से अगर 480 इधर आ गए तो बचे कितने, 960। 960 में से 1/6 ऑफ 960 क्या बोल रहे हैं, मैरिड है, मतलब 160 आ गए यहाँ पे, राइट। 960 में से अगर 160 इधर आ गए तो बाकी कितने बचे, 800। ये तुम्हारा फ्लो चार्ट हो गया। अब तो टेबल बनना बहुत ईजी है, ठीक है, टेबल आप लोगों का बनना अब तो बहुत ईजी है। फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है, टेबल इज योर होमवर्क, टेबल इज योर होमवर्क, ठीक है, आप लोग बनाना, मैंने फ्लो चार्ट बता दिया है, ठीक है। अब ना ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। अब हाँ बेटा ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, ऐसा आता नहीं है लेकिन फिर भी हमको प्रैक्टिस करवानी थी तो मैंने करवा दी, ठीक है। आता नहीं है लेकिन फिर भी मुझे प्रैक्टिस करवानी थी तो मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो, टोटल 1250 पेरेंट्स अप्लाइड फॉर एडमिशन फॉर देयर चिल्ड्रन इन अ स्कूल। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 240 बिलोंग टू ईवीएस, ठीक है, एंड रिमेनिंग आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ठीक है। ईवीएस एंड रिमेनिंग आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ईवीएस ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी, वीकर सेक्शन, ठीक है। बेसिकली करना क्या है समझना। टोटल कितने पेरेंट्स है, 1250, ठीक है, क्या है 1250 टोटल हमारे कितने हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है। 1250 हमारे टोटल पेरेंट्स हैं, समझ गए बच्चे लोग। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1250 पेरेंट्स ने एप्लीकेशन दी एडमिशन के लिए ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। उसमें से आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 240 जो थे वो बिलोंग कर रहे थे ईडब्ल्यूएस मतलब स्पेशल कैटेगरी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक तो जनरल कैटेगरी है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ये दो चीज़ें, ठीक है। In the general category, 32 parents are of service class, 12 are self-employed and remaining parents are business class। मतलब एक और फीचर निकल गया यहाँ पे, एक और कैटेगरी निकल गई, क्या, एक तो सर्विस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, और बिजनेस क्लास। दो कैटेगरी बन गई ना, तो दो कैटेगरी बन गई यहाँ पे। अब आगे बढ़े, अब अपन बना ले हमारा फ्लो चार्ट। अब तो तुम फ्लो चार्ट इजीली बना सकते हो। 1250 में से आप डिवाइड करने लग जाओ, ठीक है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये दो कैटेगरी हमने कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमने दो कैटेगरी कर दी, एक तो जनरल कैटेगरी और एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, राइट, स्पेशल क्लास वाली कैटेगरी। इसके अंदर भी हमने 3 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने अगेन 3 कर दिए, क्या है वो 3, एक तो है सर्विस क्लास, ठीक है, एक है सर्विस क्लास, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड और एक है बिजनेस क्लास, ठीक है। ये हमने 3 कैटेगरी यहाँ पे दे दी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस देखो क्या है, ईडब्ल्यूएस में भी हमने आगे क्या किया, सर्विस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस क्लास, ठीक। यहाँ देखो 1250, ठीक है, 1250 देखो आगे जनरल कैटेगरी में कितने थे और ईडब्ल्यूएस में कितने थे, पहले तो ये पता लगाओ, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, आपको क्लियर बोला है कि 240 जो थे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे, तो 1010 कितने बचे, 1010 जनरल कैटेगरी में बचे, ठीक है, 1010 जनरल कैटेगरी में बचे। आगे देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो एंड रिमेनिंग आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। आगे देखो इन जनरल कैटेगरी 32 पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास, जो 32 पेरेंट्स है वो क्या है, सर्विस क्लास है। 32 पेरेंट्स क्या है, सर्विस क्लास है जनरल कैटेगरी में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 32, ठीक है। आगे क्या है, 12 सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, और रिमेनिंग क्या है, बिजनेस क्लास। रिमेनिंग कितने बचे, 966, रिमेनिंग 966 बचे, वो कहाँ है, वो कौन सी कैटेगरी में, बिजनेस क्लास कैटेगरी में। आगे देखो क्या लिखा है, इन दी ईवीएस कैटेगरी 182 पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विस क्लास, 182 सर्विस क्लास है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ द टोटल बिजनेस क्लास एप्लीकेंट्स आर 1000, टोटल बिजनेस क्लास 1000 है, 966 उसमें से इधर ही आ गए हैं, तो बाकी कितने बचे, 34, और 240 में से अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ तुम्हारा बचेगा 24,
ये इंफॉर्मेशन आ गई, सारी इंफॉर्मेशन भर दी मैंने। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। सारी इंफॉर्मेशन मैंने क्लियरली फिल कर दी है और इस इंफॉर्मेशन को आप लोग क्या करोगे, आप लोग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करोगे किसके अंदर प्रेजेंट करोगे, टेबल की फॉर्म में। एक हेडिंग और एक कॉलम आपको पता ही है कि क्या करना है, फिर भी मैं आपको ब्लैंक टेबल बना देती हूँ, डिटेल्स आप फिल कर लेना है ना। देखो यहाँ पे मैंने ऑक्यूपेशन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑक्यूपेशन लिख दिया, सर्विस क्लास, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस क्लास, ठीक है, बिजनेस क्लास हो गया। यहाँ पे हमने जनरल कैटेगरी लिखा और EWS लिखा, ठीक है, इधर नीचे भी टोटल आएगी और इस साइड भी टोटल आएगी, बाकी हेडिंग वेडिंग भी सब लिखना है, ठीक है। चलो डायग्रामेटिक पे आ जाते हैं, ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं हम लोग अब, ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दो तरीके का होता है, एक होता है बार डायग्राम, ठीक है, एक होता है बार डायग्राम और एक होता है पाई डायग्राम, ठीक है, एक होता है बार डायग्राम, एक होता है पाई डायग्राम, ठीक है। चलो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया आप लोगों का, बार डायग्राम देखते हैं, पाई डायग्राम देखते हैं अब, ठीक है। अब बार और पाई डायग्राम देखते हैं। दो तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किए जाते हैं, एक हमारा है बार डायग्राम और एक है हमारा पाई डायग्राम, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले हम लोग बार डायग्राम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। बेसिकली जब हम किसी भी डेटा को बार्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी भी डेटा को बार्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज बार डायग्राम, ठीक है। जब हम किसी भी डेटा को बार्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बार डायग्राम, ठीक है। समझ आया सब लोगों को। देखो सबसे पहले, अच्छा बार डायग्राम्स ना बहुत सारे तरीके के होते हैं, पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ सारे तरीके के बार डायग्राम्स के, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला टाइप है आपका सिंपल बार डायग्राम। सबसे पहला क्या है, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है, सिंपल बार डायग्राम। सेकंड आप लोगों का है मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, सेकंड है, ठीक है। थर्ड आप लोगों का मल्टीपल के बाद आप लोगों का कौन सा बार डायग्राम आ जाता है, मल्टीपल के बाद आपका आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, राइट, सब डिवाइडेड के बाद आता है आपके पास परसेंटेज बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आता है डेविएशन बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम। दीज आर दी टोटल 5 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, ठीक है। डेविएशन बार डायग्राम हो गया, दीज आर दी टोटल 5 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम जो कि हम लोगों को अभी पढ़ने हैं, ठीक है। पहला स्टार्ट करते हैं सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है समझना। सिंपल बार डायग्राम का मतलब जब हम डेटा को सिंपल जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 4th 5th क्लास में तुम्हारे बार डायग्राम्स आ जाते हैं, तब से पढ़ते आ रहे हो, तो दैट इज व्हाट इज सिंपल बार डायग्राम। ये हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है और ये वर्टिकल भी बन सकता है, ठीक है। दिस कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल एंड दिस कैन बी वर्टिकल एज वेल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले वर्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल देखेंगे। इधर क्या करेंगे, आइटम्स प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम आइटम्स प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग सेल्स प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। देखो ए कितना है 10, पहले स्केल ले लें, मैक्सिमम वैल्यू इज 10, मिनिमम वैल्यू इज 3, तो 2 2 की स्केल चल जाएगी ना, तो 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारी क्या होगी 2 2 की स्केल्स हमने ले ली। अब देखो बार डायग्राम बनाना है, कैसे बनेगा समझना। ए कितना है 10, तो हमने ए को कितना ले लिया है 10 ले लिया, ठीक है। ए कितना है 10, तो हमने ए को कितना ले लिया है 10 ले लिया, ये हमारा ए हो गया। बी कितना है 6, तो हमने सिंपली दूसरा बी कितना ले लिया 6। ये ना बचपन से बनाते आ रहे हैं, इसमें कोई और इनके बीच का गैप सेम रहता है, इनकी सबकी विड्थ सेम रहेगी। डोंट गो ऑन लाइंस प्लीज, ठीक है, मैं फ्री हैंड बना रही हूँ तो मेरा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाओगे तो प्लीज़ ध्यान रखना आपको इक्वल रखनी है लाइंस, आपको लाइंस क्या रखनी है इक्वल, दोनों के बीच का गैप इक्वल, विड्थ इक्वल। जितनी ये विड्थ है उतनी ही इन सबकी विड्थ भी होनी चाहिए और इनके बीच का गैप भी इक्वल होना चाहिए। 9 हो गया, 9 के बाद नेक्स्ट आपका डी कितना है 5,
नेक्स्ट आपका डी कितना है 5 और लास्ट आपका है 3, तो ये हमने 3 बना दिया, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया 3 बना दिया, राइट। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों की हो गया सिंपल बार डायग्राम। कौन सा वाला सिंपल, वर्टिकल वाला सिंपल, ठीक है, वर्टिकल वाला सिंपल। अब हॉरिजॉन्टल देख ले, हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा, देखो हॉरिजॉन्टल कैसे बनता है समझना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, देखो बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे लेंगे आइटम्स, ठीक है, वाई एक्सिस पे लेंगे आइटम्स और एक्स एक्सिस पे आप लोग क्या लोगे पता है, एक्स एक्सिस पे लोगे आप लोग सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 0 होता है, ये हमारा 2, 4, 6, 8 एंड 10, राइट। इधर आइटम्स ABCD है, तो सबसे पहला हमने ले लिया 10, तो ये हमारा जो बार बनेगा ये हो बन गया हमारा 10 का, ठीक है, दिस इज आर A, राइट। B कितने का है 6 का, तो हमने B बनाया 6 का, ठीक है, B बनाया हमने 6 का, ये हमारा B बन गया। C हमने बनाया 9 का, तो ये हमारा C बन गया 9 का, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर लाइन्स है ना, थोड़ा सा जज मत करना, थोड़ा हम स्केल्स के बिना बना रहे हैं तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है ये 5 और लास्ट हमारा है 3, ठीक है। तो जब हम ऐसे बनाते हैं ना डायग्राम, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल वाला। जब हम ऐसा बनाते हैं तो इट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल। समझ आ गया सब लोगों को, समझ आया सब लोगों को क्या किया मैंने, इज इट क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल बार डायग्राम हो गया, अब आगे आते हैं मल्टीपल बार डायग्राम पे। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इसको भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। कैसे, देखो सिंपल हमको क्या करना है, आइटम्स को इधर प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल्स प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या करने वाले हैं, सेल्स प्लॉट करने वाले और आइटम्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने वाले। अब देखो कैसे बनेंगे ये वाले डायग्राम। ए की वैल्यू कितनी है 10 एंड 8, ठीक है। तो पहले तो सारी वैल्यूज में देखो मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 3 है, तो वही 2 की स्केल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये हमने ले ली स्केल 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये हमने ले लिया, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, सेल्स पहले ए का बना रहे ना, पहले ए का बना रहे, ए का कितना है 10 और 8, तो मैंने एक बार बनाया सबसे पहले 10 का, ठीक है, ये मैंने एक बार बनाया 10 का। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना कलर चेंज कर देती हूँ, तुम शेड चेंज कर देना, तुम शेडिंग कर देना, मैं कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। अब ये 8 का इसके साथ ही बन गया, ठीक है, 8 का क्या हुआ, इसके साथ ही बन गया ये 8 का, ठीक है। दिस इज योर ए, दिस इज योर ए। अब आगे देखो ऐसे ही हम लोग बी का बनाएंगे, बी का कितना है 6 और 9 है ना, तो हमने क्या किया, ये 6 बना दिया ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और 9 के लिए मैं अगेन वही ग्रीन कलर ले लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 9 के लिए अलग से ग्रीन कलर ले लिया और ये ऐसे 9 बना दिया, ये हमारा हो गया अब बी का, दिस इज आर बी, ठीक है। ऐसे ही आपको सी, डी और ई का बनाना है, राइट। आप चाहो तो इसको आप अलग अलग तरीके से शेड कर सकते हो, एग्जामिनर को पता पड़ना चाहिए अलग है ये दोनों। ये ए को आपने लाइंस कर दी और इसमें जैसे आपने स्टार बना दिए, ठीक है, और साइड में लिख के आ जाओ कि भाई लाइंस किसके लिए है, लाइंस जो आपकी है वो शो कर रही है सेल्स ऑफ ए फर्म एंड जो स्टार्स है वो शो कर रहे हैं सेल्स ऑफ बी फर्म, राइट। तो इन दिस वे यू कैन प्रेजेंट द डेटा, यू कैन यूज दिस डेटा, ठीक है। समझ आया ना सब लोगों को। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम हो गया। समझ गया सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम, ठीक है। सब डिवाइडेड को कंपोनेंट बार डायग्राम भी बोलते हैं। बेसिकली सब डिवाइडेड बार डायग्राम होता क्या है, जैसे ये प्रॉफिट है तो इस प्रॉफिट का पूरा एक ही बार बनेगा, ठीक है। जैसे ये प्रॉफिट है ना, तो इस प्रॉफिट का पूरा एक ही बार बनेगा, राइट। जब हम ऐसे डायग्राम्स बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड। अब इनको बनाने का तरीका क्या है, आपको क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का क्यूमुलेटिव निकालो 3 + 8 कितना हुआ बताओ, 3 + 8 कितना हुआ बच्चे लोग 11, 11 + 6 कितना हुआ 17। तो आपका बार बनेगा टोटल ऑफ दिस, मतलब 17 का एक बार बनेगा। सेल्स का भी क्यूमुलेटिव निकालो, क्यूमुलेटिव कितना आएगा देखो 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो ये टोटल कितना आ गया 8, टोटल कितना आ गया 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे क्या लेंगे पता है, हम नीचे लेंगे प्रॉफिट, ठीक है, और सेल्स, प्रॉफिट और सेल्स, और इधर हम लोग ले लेंगे ये सारी स्केल जो हमको दे रखी है, ठीक है, राइट। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16 और ये 18, ठीक है, ये हमने स्केल ले ली। अब क्या करेंगे, एक बार बनाना है आपको 17 का, ठीक है। तो मैंने एक बार बनाया, ये पूरा एक बार हमारा यहाँ पे बना है और ये हमने बना दिया 17 का, ठीक है। ये मैंने पूरा एक बार बना दिया है 17 का, ठीक है। अब क्या कर रही हूँ मैं, अब इसको सब डिवाइड कर रही हूँ अलग अलग कलर से। पहला सब डिवाइडेशन 3 पे होगा, तो मैंने पहला सब डिवाइडेशन 3 पे कर दिया और इसको रेड शेड कर दिया, ठीक है। सेकंड सब डिवाइडेशन कहाँ होगा समझना, ठीक है। सेकंड सब डिवाइडेशन कहाँ होगा समझना बच्चे लोग। सेकंड सब डिवाइडेशन होगा मेरा 11 पे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 11 पे आई और मैंने इसको पूरा 11 यहाँ पे ब्लू से शेड कर दिया, ठीक है। थर्ड वाला सब डिवाइडेशन मेरा हो रहा है 17 पे, तो ऑलरेडी लाइन 17 पर ही है, ऑलरेडी ये लाइन 17 पर ही है, तो मैंने इसको ग्रीन शेड कर दिया, ठीक है। अब देखो ग्रीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वाला जो लाइनिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, ठीक है। ब्लू वाला जो लाइनिंग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला लाइनिंग बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और सी वाला जो मतलब रेड वाला जो लाइनिंग है, रेड वाला जो लाइनिंग है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ऐसे मैंने इसको चेंज कर दिया। अब सेकंड वाला बार, ये तो प्रॉफिट का था, इसी तरह से मुझे सेल्स का कितना बनाना है, टोटल सेल्स कितनी बनानी है 8, तो मैंने एक बार बनाया टोटल का, टोटल मतलब मैंने 8 का ये बार बना दिया पूरा। ये विड्थ सेम रहेगी ना, मेरी थोड़ी विड्थ ज़्यादा हो गई, रुको करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। विड्थ आपकी सेम रहेगी, विड्थ आपको बिल्कुल उतनी ही रखनी है जितनी आपने इसकी रखी है, तो ये विड्थ हो गई, राइट। पहला सब डिवाइडेशन रेड कलर से कहाँ पे होगा, पहला सब डिवाइडेशन 5 पे होगा, तो मैंने ये पहला सब डिवाइडेशन 5 पे कर दिया, ठीक है। पहला सब डिवाइडेशन 5 पे कर दिया। फिर दूसरा सब डिवाइडेशन कहाँ होगा, दूसरा सब डिवाइडेशन मेरा ब्लू कलर से होगा और 7 पे होगा, तो ये मैंने 7 पे कर दिया और मैंने इसको अलग शेड कर दिया, ठीक है। और लास्ट वाला सब डिवाइडेशन वेयर वी हैव टू डू, लास्ट वाला सब डिवाइडेशन आपका ऑलरेडी 8 पर है, तो मैंने ये 8 पे कर दिया, ठीक है। ये समझ आ गया ना, ये आपका हो गया, क्लियर है क्या, ये आपका हो गया सिंपल, ठीक है। परसेंटेज वाला कैसे बनता है समझो, देखो आइटम्स दे रखे हैं ना, अब इसमें आपको क्या करना है पता है, इसमें आपको क्यूमुलेटिव भी निकालना है और परसेंटेज भी निकालना है, आपको क्यूमुलेटिव भी निकालना है, परसेंट भी निकालना है। अब आपके ऊपर है वो कैसे करते हो, देखो ए बी सी एंड डी दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, फैमिली ए जो है आप लोगों की, फैमिली ए की वैल्यूज दे रखी है 10, 5, 4 एंड 3, 10, 5, 4 एंड 3, ये आपको फैमिली ए की वैल्यू दे रखी है, राइट। आप इसको सबसे पहले परसेंट में कन्वर्ट करो, ठीक है। क्या करोगे आप इसको सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको टोटल चाहिए, टोटल कितनी आ रही है पता है, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 इज द टोटल, ठीक है। 22 आपकी क्या आ रही है, टोटल आ रही है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने टोटल निकाली, ठीक है। टोटल समझ आई कैसे निकली, टोटल समझ आई ना सबको कि कैसे निकाली हमने। अब आगे मुझे बताओ इसका परसेंटेज कितना आएगा, फटाफट से परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ कितना परसेंटेज आ रहा है, फटाफट से बता दो, ठीक है। कितना परसेंटेज आएगा फटाफट से बताओ, किसी ने कैलकुलेट किया है तो, ठीक है। इसको हमको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे पता है, परसेंटेज में निकालने का तरीका होता है 10 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, ठीक है। क्या करोगे 10 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, 45% अप्रॉक्स लिख रही हूँ मैं, ठीक है। मैं अप्रॉक्स लिख रही हूँ 45%, 10 + 5 15, 15 + 4 19 + 3 22 सही है टोटल, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट हमको इसका परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका परसेंटेज, 5 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100 23 आ रहा है, मैं राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ ना, ठीक है। 45 23, फिर 4 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100 कितना आ रहा है 18%, एंड लास्ट आप लोगों का है 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100 कितना आ रहा है 14%, राइट। ये आप लोगों ने निकाल दिया। अब इस परसेंटेज का क्यूमुलेटिव निकालना है, क्यूमुलेटिव ऑफ दिस परसेंटेज, ठीक है। आपको क्या करना है, इस परसेंटेज का क्यूमुलेटिव निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो 45 का 45 ही रहेगा, फिर आप 45 में 23 ऐड करो कितना आएगा 68, 68 के अंदर आप प्लस करो 18 कितना आएगा 18 के बाद 86, ठीक है। और 86 में 14 100,
ये 100 अगर आ रहा है मतलब आपका आंसर सही है, अगर 100 आ रहा है मतलब आंसर सही है। समझ आया क्या किया, ये हमने परसेंटेज वैल्यू निकाली, ठीक है, ये हमने क्या किया, परसेंटेज वैल्यू निकाली। अब सिंपली इसको प्रेजेंट, बी का आप लोग खुद करोगे, ए का मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इस वाले बार डायग्राम की खासियत क्या है पता है, इसमें सारे बार्स की लेंथ सेम रहती है, हर एक बार जो बनेगा ना उसका जो गैप वो जो रहेगा मतलब वो 100 ही रहेगा, राइट। तो हमने ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 हमने बना लिया है, ठीक है। ये लो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, राइट, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है समझो, हर बार की लेंथ 100 रहेगी, मैंने आपको बता दिया। तो मैंने ये फैमिली ए का एक बार बनाया पूरा 100 का, ठीक है, फैमिली ए का मैंने एक बार बनाया पूरा 100 का। इसी तरह से फैमिली बी का भी पूरा 100 का ही बनेगा, इसी तरह से फैमिली बी का भी पूरा क्या बनेगा, 100 का ही बनेगा। ये ए का बना है और ये बी का बना है, दोनों का आपका 100 का ही बनेगा टोटल, ठीक है। देखो क्या किया हम लोगों ने, आगे समझना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों को दे रखा था ए, कितना दे रखा था ए, समझो यहाँ पे हमने ना, हमको प्लॉट क्या करना है, ये क्यूमुलेटिव, ठीक है, हमको प्लॉट क्या करना है, ये क्यूमुलेटिव हमने निकाला ही, क्यों क्यूमुलेटिव निकाला था ना, हमको क्या करना है, हमको क्यूमुलेटिव निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे क्यूमुलेटिव समझना, पहला निकलेगा 45 पे, तो पहला हमने ये किया 45 पे, दूसरा हमको करना है 68 पे, तो ये 68 पे किया, फिर हमको करना है 86 पे, तो हमने ये 86 पे किया, ठीक है। अब देखो ये क्या किया हमने, ये हमने स्टार मार्क किया सबसे पहले यहाँ पे, राइट, फिर हमने इसको अलग शेड कर दिया, फिर इसको ट्रायंगल कर दिया, राइट, और इसको स्क्वायर कर दिया, ये हमने अलग अलग शेड कर दिए, ठीक है, ये हमने क्या कर दिए, अलग अलग शेड कर दिए, राइट। इसी तरह से फैमिली बी का भी आपको क्या निकालना है, पहले परसेंटेज, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज, और उसके बाद आपका आंसर आएगा। समझ आया क्या। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज समझो, अब इसकी टोटल कितनी आ रही है पहले तो वो निकालना पड़ेगा, और टोटल के बाद आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले इस फॉर्म ए का परसेंटेज, फिर फॉर्म बी का परसेंटेज, फिर इस परसेंटेज का क्यूमुलेटिव, और फिर इस परसेंटेज का क्यूमुलेटिव, ठीक है। सिंपली आपको ये करना है। सपोज इसका परसेंटेज मैं निकाल के बता रही हूँ, 40, 20, 40, 20, एक रह गया है कॉलम यहाँ पे, 100 प्लस 50 प्लस 40, देखो 100 प्लस 50 कितना होता है, 150, 190, 190 प्लस 45, 135, 235 टोटल आ रही है, ठीक है। परसेंटेज निकालो, 100 डिवाइडेड बाय 235, ठीक है, 235 इंटू 100 कितना आएगा, 43% अप्रॉक्स, ठीक है। फिर अगेन देखो 50 डिवाइडेड बाय 235 इंटू 100 कितना आ रहा है, अगेन 21% अप्रॉक्स, ठीक है, मैं अप्रॉक्स ले रही हूँ डिजिट यहाँ पे। 40 डिवाइडेड बाय 235 इंटू, ठीक है, इंटू 100 कितना आ रहा है, 17%, राइट। और नेक्स्ट हमारा 45 डिवाइडेड बाय 235 इंटू 100 कितना आ रहा है, 19%। इस 19 का क्यूमुलेटिव निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो 43 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, 43 प्लस 21 करेंगे कितना आएगा, 64 प्लस 17 करेंगे कितना आएगा, 81, और 81 प्लस 19 कितना आ जाएगा, 100%। और इसी तरह से आपको फैमिली बी की भी टोटल निकालनी है, टोटल निकाल के उसका परसेंटेज एंड देन परसेंटेज का क्यूमुलेटिव, और प्लॉट क्या करना है, ये टोटल बार में प्लॉट क्या करना है बच्चा लोग, ये करना है, राइट। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, बार आपको खुद बनाना है, ये बार डायग्राम खुद बनाओगे, ठीक है, समझ आ गया। आगे आ जाए डेविएशन पे, डेविएशन बार डायग्राम पे आ जाए क्या। डेविएशन बार डायग्राम क्या होता है पता है, जिसमें नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आती है, जिसमें नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आती है उसको हम बोलते हैं बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम, राइट। तो जब हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्लॉट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन बार डायग्राम बोलते हैं। क्लियर है क्या सब लोगों को। तो देखो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों आ रहा है, तो 100, 80, 60, -50, -20, 30 सारी वैल्यूज आ रही है, तो इसको कैसे प्लॉट करें समझो। डेविएशन में ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव में भी वैल्यूज जा रही है और पॉजिटिव में भी जा रही है, ठीक है। तो 20, 40, 60,
80 और 100, ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई वैल्यूज़। अब नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ, ठीक है, -20, -40, -60, ठीक है, जैसे नॉर्मल बार डायग्राम बना रहे थे ना वैसे ही इसको बनाना है। 2011 में कितनी है वैल्यू, 100, तो हमने सबसे पहले एक 100 का बार बना दिया फॉर 2011, ठीक है, ये 2011 के लिए बना। फिर हमने 80 का बनाया, ठीक है, अगेन हमने 80 का बना दिया, ये 2012 का, फिर 60 का 2013, ठीक है। अब देखो नेगेटिव, अब नेगेटिव जा रही है तो हमने इसको नीचे की तरफ लेके गए और हमने इसको -50 बना दिया। जैसे पॉजिटिव में जा रहे थे वैसे ही नेगेटिव में जाएंगे। फिर अगेन -20 बना दिया और फिर अगेन ऊपर 30 में जा रहा था तो ये +30 बना दिया। तो अगर बार डायग्राम डेविएशन है मतलब आपको नेगेटिव भी वैल्यूज़ आ सकती है और आपको पॉजिटिव भी वैल्यूज़ आ सकती है। समझ आया क्या? तो देखो पाई डायग्राम को बेसिकली क्या बोलते हैं ये समझ लो। पाई डायग्राम को हम लोग सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? पाई डायग्राम को हम लोग सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। और सर्कुलर डायग्राम में ना हमको क्या करना पड़ता है, पाई डायग्राम का प्री रिक्वेसाइट है कि हमको डिग्री वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्या निकालना पड़ता है बच्चा लोग? डिग्री वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। पाई डायग्राम में हमारा सबसे पहला प्री रिक्वेसाइट क्या है कि हमको डिग्री वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वो डिग्री वैल्यू कैसे निकलती है पहले मैं आपको वो सिखा देती हूँ, क्योंकि बिना डिग्री वैल्यू निकाले ना हम पाई डायग्राम बना ही नहीं सकते। बिना डिग्री वैल्यू निकाले हम लोग पाई डायग्राम बना ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको डिग्री वैल्यू निकालना बता देती हूँ। एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को समझो और यहाँ पे डिग्री वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझो, ठीक है। डिग्री वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है समझो। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला क्या करेंगे हम, कंसर्न्ड वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो कंसर्न्ड वैल्यू लिखो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, टोटल वैल्यू कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल कर दो, इंटू 360 डिग्री कर दो, इंटू 360 डिग्री कर दो, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी होती है 360। टोटल वैल्यू, टोटल हमारा डिग्री कितना होता है 360 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री वैल्यू। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, डिग्री वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों लोग। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे समझो क्या है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, आपको ना ये परसेंट वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, मतलब सपोज ये आपकी वैल्यू है। अब इसको आपको डिग्री वैल्यू में निकालना है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। समझ गए क्या करना है, आपको ये वैल्यूज दे रखी है, आइटम्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे पहले, ठीक है, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड मिसलेनियस, दीज आर दी आइटम्स। वैल्यूज क्या दे रखी है, एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है 80, 15, 10, 12 एंड 3, टोटल इज 100, ठीक है। हमको क्या निकालना होता है बच्चे लोग, हमको निकालनी होती है डिग्री वैल्यू, ठीक है, हमको क्या निकालनी है, डिग्री वैल्यू निकालनी है, राइट। अब सिंपल सा लॉजिक है यार, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमको डिग्री वैल्यू निकालनी है, ये 60 है ना बच्चा, ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, ये वैल्यू 60 है यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है 60 है, एक ये मैंने मिसप्रिंट कर दी यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू हमारी कितनी है 60 है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको डिग्री वैल्यू निकालनी है। मैंने डिग्री वैल्यू का फॉर्मूला बताया ना, कंसर्न्ड वैल्यू मतलब दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360, ठीक है, इंटू 360, ये हमारा डिग्री वैल्यू का फॉर्मूला है। आंसर आएगा आपका 216 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, ठीक है, ये 0 से 0 कट हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 54 डिग्री, ठीक है, कितना आएगा 54 डिग्री। फिर आएगा आपके पास 36 डिग्री, ठीक है, 36 के बाद आएगा आपके पास 43.2, तो मैं इसको 43 लिख देती हूँ, तो 43 डिग्री। और लास्ट आपका आएगा 10.8, जिसको मैंने 11 डिग्री लिख दिया, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, प्लॉट कैसे करना है, बनाना कैसे है समझो। इसका पाई डायग्राम कैसे बनेगा समझना, ठीक है, कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले आपको ये यहाँ पे हमने ये कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये हमने यहाँ कर दिया, ऐसे एक लाइन रेडियस बना दो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। हम किसी भी डायरेक्शन में क्या करेंगे, रेडियस बना देंगे, हम किसी भी डायरेक्शन में एक रेडियस बना देंगे। समझ गए बच्चे लोग। अब क्या है देखो, आगे क्या करना है, हमने एक रेडियस बनाई, हमको पहले 216, अब यार हमारा डी, जो हमारा डी होता है वो हमारा डी तो 180 डिग्री का होता है, तो हम 216 कैसे बनाएंगे, तो हम 216 को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा डी 180 का होता है ना, तो आप 216 वाला छोड़ दो, अभी आप 216 मत प्लॉट करो, आप पहले क्या कर दो 54 प्लॉट कर दो, ठीक है। यहाँ पे रखो जीरो वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पे जीरो वाली लाइन रखो और 54 डिग्री बनाओ, ये तुम्हारा ऐसे बनेगा,
राइट। इसको शेड कर दो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके क्लोथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देना कि हमने ये जो लाइंस बनाई है ये हमारे क्लोथिंग के लिए बनाई है, ठीक है। ये हमने किसके लिए बनाई है, क्लोथिंग, ठीक है बच्चा लोग। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, 36 डिग्री देखेंगे, ठीक है। 36 डिग्री देखेंगे, आपको अगेन 0 यहाँ रखना है, ठीक है। इस वाली लाइन पे आपको अपना 0 रखना है और यहाँ से 36 बनाना है। तो ये आपने सपोज 36 बना दिया और इस पे स्टार बना दिए। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि जो हमने स्टार बनाए हैं वो किसके लिए बनाए हैं, हाउसिंग के लिए बनाए हैं, ठीक है। स्टार हमने किसके लिए बनाए बच्चे लोग, हाउसिंग के लिए बनाए हैं, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है, 36 हो गया, अब 43। अब 0 की लाइन रहेगी इस ब्लैक वाली लाइन पे, अब 0 कहाँ रहेगा, ब्लैक वाली लाइन पे, और आपको क्या बना देना है, 43 बना देना है अप्रॉक्स, ठीक है। अब मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, तुम लोग जब नाप के सही से बनाओगे डी से तो सही बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हमने बना दिया और हम यहाँ लिख देंगे कि भाई ये ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्यूल एंड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको 11 डिग्री बनाना है। नेक्स्ट कितना बनाना है बच्चों लोग, 11 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे एक 11 डिग्री बना दिया और मैंने यहाँ पे क्या बनाया, सर्कल बना देते हैं, ठीक है। ये सर्कल वाला हमारा क्या हो गया बच्चों लोग, ये सर्कल वाला मिसलेनियस हो गया। अब ये जो बचा है ना, ये जो बचा है ना, ये ऑलरेडी 216 होगा, क्योंकि सर्कल में से बाकी सारे तो हमने बना दिए, बचा क्या 216। तो ये बचा हुआ ऑलरेडी कितना होगा हमारा, 216 डिग्री। बचा हुआ हमारा क्या होगा, 216 डिग्री। इसको कोई भी शेड कर देना यहाँ पे, ठीक है, कोई सा भी शेड कर देना यहाँ पे, ठीक है, समझ आया। तो दिस इज एक्चुअली वो हाउ पाई डायग्राम इज ड्रॉन, ठीक है। इसी तरह से हमको पाई डायग्राम बनाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना डायग्रामेटिक की कुछ लिमिटेशंस होती है बच्चा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हाँ एक पॉइंट्स ऊपर ऊपर से देख लो, ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऊपर ऊपर से देख लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। लेकिन हम लोगों ने डायग्रामेटिक में क्या क्या पढ़ा, डायग्रामेटिक में 2 तरह के हमने डायग्राम्स पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कौन सा, एक हमने पढ़ा बार डायग्राम, राइट बच्चे लोग, एक हमने पढ़ा बार डायग्राम, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पाई डायग्राम, ठीक है, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, राइट। ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम हमने कंप्लीट किया, राइट। तो अब लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है समझो, लिमिटेशंस हमारा है नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट, ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता बार डायग्राम का, क्योंकि बार डायग्राम ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते। अब बार्स की लेंथ थोड़ी एग्जैक्ट मेजर करने बैठेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने पाई डायग्राम बनाया, ठीक है, ठीक है, जब बार डायग्राम आया था, ठीक है, जब बार डायग्राम अभी जब हमने पाई डायग्राम बनाया था तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया बच्चे लोग, जब बार डायग्राम आया था तो हम लोगों ने राउंड ऑफ कर दी वैल्यूज। तो एक्सपर्ट को राउंड ऑफ नहीं चाहिए होता है, एक्सपर्ट को फुल चाहिए होता है, ठीक है, एक्सपर्ट को प्रॉपर वैल्यूज चाहिए होती है, राउंड ऑफ नहीं चाहिए होती है। हमको डायग्राम से लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है दे कैन बी यूज ओनली फॉर कंपैरेटिव स्टडीज, हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए अच्छा है यूज कर सकते हैं, नॉर्मल रूटीन में नहीं यूज कर सकते। इसको कोई भी इजीली मिसयूज कर सकता है, डायग्राम्स को कोई भी इजीली मिसयूज कर सकता है, फर्दर एनालिसिस पॉसिबल नहीं है और माइन्यूट डिफरेंस नहीं पता लगा सकते, ठीक है। बार डायग्राम की लेंथ ऑलमोस्ट ऐसे स्केलिंग के बेसिस पे सेम आती है, अब बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है तो हमको पता ही नहीं लगता कि हमको क्या करना है। अनअकैडमी की एक मेगा ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, और इस मेगा ऑफर के अंदर बच्चे बोलते हैं मैम हमेशा प्लस के लिए क्यों ही बेनिफिट आते हैं, आइकॉनिक के लिए कभी कोई बेनिफिट क्यों नहीं आता। तो आज प्लस और आइकॉनिक भाई दोनों के लिए ऑफर दे दिए हम लोगों ने, और अनअकैडमी आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक ऑफर दे रहा है। लेकिन ये ऑफर वैलिड है कब तक, सिर्फ और सिर्फ 27 जून तक, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर क्या ऑफर है इसको बहुत अच्छी तरह से समझो। पहली बार अनअकैडमी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा ऑफर आया है कि हम लोग उन बच्चों को डिस्काउंट देंगे जो अपने भाई बहन का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपका कोई भी सिबलिंग है, कोई भी अगर आपका सिबलिंग है और वो भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो भाई उस सेकंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे हम बहुत ही अच्छा आप लोगों को डिस्काउंट देने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करोगे तो बेटा अगर आप 12, 15 और 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो देखो DEEPI से 10% ऑफ तो मिल ही रहा है ना, DEEPI लगाओगे तो 10% ऑफ तो मिल ही जाएगा आप लोगों को, राइट। उसके बाद 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा और 2 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर आपको फ्री मिल जाएगा। ओके बच्चों।
चलो, और जैसे जैसे ही मंथ इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका फ्री बेनिफिट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आइकॉनिक के लिए भी ये वाला बेनिफिट आ चुका है। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी इमर्ज, बेटा इट्स टाइम टू इमर्ज विद एन अकेडमी। ओके, तो आइकॉनिक के लिए भी ये फीचर है कि 12, 15 और 18 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 10% ऑफ तो मिल ही रहा है, साथ साथ आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, और क्रिएटिव पे भी आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और जैसे जैसे मंथ इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपको बेनिफिट भी इंक्रीज होते जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी अनअकैडमी क्विज ज्वाइन करना है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। लॉगिन करो मोबाइल नंबर एंटर करके अपना गोल सेलेक्ट करो, मेन्यू पे जाओ और प्लस पे चले जाओ, ठीक है बच्चा। वहां पे आपको टेस्ट दिखेगा बॉटम में, वहां टेस्ट पे जाके ज्वाइन क्विज पे क्लिक करो। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तो बेटा इनवाइट कोड या रेफरल कोड मांगा जाएगा, आप इनवाइट कोड और रेफरल कोड DEEPI एंटर करोगे और उसके बाद एजुकेटर और होस्ट ने आपको एक न्यूमेरिक कोड दिया होगा, वो कोड एंटर करके आप क्विज को अटेंड कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है प्लस और आइकॉनिक में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि 12 मंथ पे आपको 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 3 मंथ का आपको क्रिएटिव कॉर्नर और लाइफ टाइम यंग कोडर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे बहुत सारे फ्री फीचर्स है बच्चा, बहुत सारे। तो प्लीज मेरी बात मानो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या फिर अगर आपका एंड्रॉइड नहीं है और एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल ऐप स्टोर से, वहां पे भी आपको ये ऐप मिल जाएगा। DEEPI कोड लगाओ सब जगह, इनवाइट कोड, रेफरल कोड, कहीं भी तुमसे पूछा जा रहा है ना, फ्री कंटेंट को भी एक्सेस करना चाहते हो तब भी ये कोड आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, बहुत बड़ी गलती करो, जल्दी जाके सब्सक्राइब करके आओ, बेल आइकन को हिट करके आओ, वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया ना, अब भी करो, अभी के अभी, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करो एंड वील मीट अगेन। बाय बाय एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।